नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और जैसा कि आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम आयुष्मान में हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास चर्चा करते हैं और उससे जुड़ी खास जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित शर्मा, जो BAMM आयुर्वेद चिकित्सक, खरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर अमित, आपका बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। तो दर्शकों को पहले हम बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में, कैंसर से जुड़े उपचार के बारे में, और जो भ्रांतियां लोगों के मनों में, खासतौर पर पेशेंट्स के मन में होती हैं, क्योंकि अलग अलग विधाएं होती है। आयुर्वेद होता है, एलोपैथिक इलाज होता है, होम्योपैथिक इलाज होता है। आयुर्वेद को लेकर आज खासतौर पर इसकी चिकित्सा पद्धति पर हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अमित, एक बार फिर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे हम, आयुर्वेद की हम बात करें, होम्योपैथ की हम बात करें, एलोपैथिक की बात करें, तरीके तो अलग अलग होते हैं चिकित्सा पद्धति के, लेकिन आज खास तौर पर हम आयुर्वेद पर बात कर रहे हैं। इसका आयुर्वेद चिकित्सा में कैंसर का खास तौर पर निदान क्या है, कितना कारगर ये पद्धति होती है? देखिए, आयुर्वेद जो है 5000 वर्ष पुराना शास्त्र है। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद से निकला हुआ सब्जेक्ट है। ये आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में क्या होते हैं, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। ये तीनों दोषों से को ये नियंत्रित करने का रहता है इसमें, आयुर्वेद में। जी जी, आप अपनी बात पूरी रखिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। तीनों दोष तीन दोष होते हैं इसमें, वात, पित्त और कफ जो है, तीनों दोष को इसमें जो है नॉर्मल किया जाता है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा। ये तीनों दोष नॉर्मल रहते हैं तो फिर कोई माने व्याधि शरीर में आने की संभावना नहीं रहती। डॉक्टर अमित, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप इतने लंबे वक्त से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, कितने वर्ष हो गए आपको इस चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत, और आपका व्यक्तिगत क्या मानना है आयुर्वेद को लेकर? देखिए, आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा होती है थोड़ी लंबी पद्धति से चलती है, लेकिन जो है जड़ से इस बीमारी का इलाज होता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता। जैसे कैंसर के मरीज आते हैं, मेरा 18 वर्ष का अनुभव है, इसमें धीरे धीरे जो है पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और इसमें कोई तकलीफ वगैरह वाली बात नहीं रहती, कोई इसमें पेनफुल इलाज नहीं है। इसमें जो कैंसर की जो गठान होते हैं, सेल्स होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर अमित, कैंसर का जब भी कोई मरीज या कोई पेशेंट नाम सुनता है तो सुनकर ही बड़ी बेचैनी होती है। अगर किसी मरीज को ये पता चले कि उसे कैंसर की बीमारी है तो एक बेचैनी मन में होती है, एक डर होता है, घबराहट होती है। आयुर्वेद की पद्धति से कैंसर का उपचार कैसे संभव है, क्या प्रक्रिया है? देखिए, पेशेंट जो है कैंसर का नाम सुनते ही थोड़ा सा घबरा जाता है और जो है वो इस घबराहट में आयुर्वेद के प्रति थोड़ा सा विश्वास उसका कम रहता है। लेकिन आयुर्वेदिक में बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो इसमें इलाज जो है जड़ से इसमें संभव है। जैसे घरेलू नुस्खे अपन आजमा सकते हैं, तो घर के इलाज में जैसे हल्दी है, तुलसी पत्र है, कांचनार छाल है, वरुण छाल है, ये अपन प्रयोग में लाते हैं और स्टार्टिंग स्टेज में धीरे धीरे जो है कैंसर को ये ठीक कर देता है। अगर हम डॉक्टर अमित कैंसर की बात करें तो आखिर कैंसर होने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या कारण होता है, क्या वजह होती है कि कैंसर की बीमारी होती है? अमूमन हम ये देखते हैं, कई दफ़ा हम टीवी एड्स में देखते हैं कि हम अगर धूम्रपान का सेवन करते हैं, कोई शराब सिगरेट का सेवन करता है तो उसे कैंसर बहुत जल्दी होता है। लेकिन हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उन्हें भी कैंसर होता है। कैंसर अलग अलग तरीके का होता है। क्या कारण आप मानते हैं कैंसर के पीछे? आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो गया है और जो खान पान में भी टॉक्साइड की मात्राएं बहुत मिल रही हैं। जैसे आजकल साग भाजियों में जो है पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उसको खाने से जो है कैंसर तेज़ी से फैल रहा है। सब चीज़ में, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो गया है, इस नाम से भी जो है कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। अमूमन कितने प्रकार के कैंसर होते हैं डॉक्टर अमित? क्योंकि हमने देखा माउथ कैंसर होता है,
अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कैंसर होते हैं। कितने प्रकार के कैंसर आप मानते होते हैं और कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा घातक होता है या किसमें ज्यादा परेशानी होती है? आजकल जो भारत में सबसे ज़्यादा जो कैंसर जो पाए जा रहे हैं वो मुंह के और गले के कैंसर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि तंबाकू सिगरेट का जो है प्रचलन बढ़ गया है। उसके नाम से बीमारी जो है ज़्यादा देखने को में आती है। महिलाओं में स्तन का कैंसर है और ओवरी का कैंसर है, ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका मूल कारण वही है, लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना और जो खान पान में मिलावट हो रही है आजकल, उसके नाम से भी ये जो बीमारी तेज़ी से फैल रही है। जी, अगर हम लक्षण यानी हम सिम्टम्स की बात करें डॉक्टर अमित, तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कैंसर होने के? देखिए, कहीं भी शरीर में गठान का होना, मुंह में छाले होना या पेट में पानी भरना, अपन जैसे कोई भी चीज़ खाना वाना खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो जो है निगलने में तकलीफ हो रही है, कहीं भी बॉडी में यदि गठान दिख रही है तो इसका प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। ये गठान दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल गठान होती है, कैंसरस की गठान होती है, जो टेस्ट से पता चलता है कि कौन सी गठान है। जी। डॉक्टर अमित, कैंसर से जो तकलीफें होती हैं, जो परेशानी होती है, जाहिर है कि हमारे आम रूटीन में या हम कहें कि इंटरनल बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर की बॉडी जिस तरीके से काम करती है, उसमें भी कई बदलाव आते ही होंगे निश्चित तौर पर। किस तरह की तकलीफें एक पेशेंट को होती है? देखिए, मुंह और गले के कैंसर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं भारतवर्ष में, और जैसे खाने पीने में निकलने में तकलीफ हो रही है, गठान का बढ़ जाने से जो है तकलीफ होती है शरीर में, ये सब मेन लक्षण होते हैं इसमें, और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते जाती है मरीज की। जी डॉक्टर अमित, ब्लड कैंसर के बारे में भी हम इन दिनों काफ़ी सुन रहे हैं। ब्लड कैंसर होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और अमूमन ब्लड कैंसर क्यों होता है? ब्लड कैंसर का होने का मुख्य कारण वही खान पान में आजकल जो मिलावटी सामान का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, और बोन मेरो जो होती है उसमें ब्लड बनना कम हो जाता है, जिससे मरीज के शरीर में एनीमिया की तकलीफ हो जाती है, खून बनना बंद हो जाता है और पेट में सूजन की प्रॉब्लम आती है ब्लड कैंसर के नाम से। ब्लड कैंसर का मुख्य कारण वही है, आजकल लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है, ये सब कारण है जो ब्लड कैंसर को बढ़ावा मिल रहा है इससे। जी, एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, डॉक्टर अमित शर्मा जो रायपुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं और आयुर्वेद पद्धति से, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े लंबे वर्षों से वो कार्यरत हैं। उनके नंबर्स आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई जिज्ञासा है कैंसर से जुड़ी या आयुर्वेद से जुड़ी, आप डॉक्टर अमित शर्मा को ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फ़ोन कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप फ़ोन कॉल करके डॉक्टर अमित शर्मा से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। डॉक्टर अमित, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप अपने कुछ अनुभव साझा करें। आप इतने लंबे वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में सक्रिय हैं, अलग अलग मरीजों से आपका जाहिर है मिलना होता होगा। कोई किस्सा, कोई ऐसा अनुभव आप जो साझा करें जिसमें मरीज को काफ़ी ज़्यादा परेशानी या बहुत लंबे वर्षों से वो संघर्ष कर रहा था, लेकिन आयुर्वेद पद्धति से जो इलाज किसी पेशेंट का हुआ, उसने उसमें बहुत सफलता हासिल की। कैसे ये ठीक हुआ? कोई एक ऐसा किस्सा, कोई ऐसा अनुभव? देखिए, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुंह और गले के पेशेंट आते हैं, सभी प्रकार के कैंसर आते हैं। ट्यूमर होता है उनको, ट्यूमर से तकलीफ होती है, उसके लिए अपने को स्टार्टिंग में जैसे कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो घरेलू उपचार में हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसका हम अपनी दवाई में भी प्रयोग करते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है दवा, जो है कैंसर में सेल्स को ख़त्म करने में अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट है। और गौमूत्र वगैरह का, जो गाय के शरीर से निकला हुआ जो गौमूत्र है, उसको देने से भी बहुत जल्दी जो है कैंसर में इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये सब दवाएं देते हैं और मरीज बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाता है उनको। जी, डॉक्टर अमित, एक चीज हम ये भी देखते हैं आज के आधुनिक दौर में, हम बात करें, ठीक है, आयुर्वेद करीब 5000 साल से भी अधिक वक्त पुराना ये एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, और जड़ से आयुर्वेद का, जब हम आयुर्वेद पद्धति से इलाज करते हैं किसी बीमारी का, तो जड़ से बीमारी को खत्म करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के दौर में युवा हो या कोई पेशेंट हो,
वो एलोपैथिक की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, एलोपैथिक पद्धति से इलाज कराने की ओर जल्दी झुकता है। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? क्या जागरूकता की कमी है या फिर आयुर्वेद को लेकर जो भ्रांतियां हैं कुछ की बहुत लंबा वक्त लगता है, ये जागरूकता की हम कमी क्यों देख रहे हैं, एलोपैथिक बनाम आयुर्वेदिक? देखिए, कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट घबरा जाता है, तो वो तुरंत तत्काल के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ओर चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद असर, आजकल आयुर्वेद का भी रिजल्ट जो है जल्दी फास्ट हो गया है, 1 महीने में रिजल्ट मिलना इसका शुरू हो जाता है। और एलोपैथिक से सस्ता भी पड़ता है इलाज, और आयुर्वेदिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट इस आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये होती है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन इम्यूनिटी बेस होता है, जो शरीर में जैसे मेडिसिन लेने से इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ना शुरू हो जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और जो है कैंसर सेल्स और ट्यूमर जो है कम होने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेदिक में भी आजकल जो है कैंसर पेशेंट ठीक हो रहे हैं। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड स्टेज के जो मरीज आते हैं, या थर्ड फोर्थ के भी स्टेज आते हैं मरीज आते हैं, उसमें भी अच्छा फ़ायदा दिखता है इसमें। और आयुर्वेदिक में धीरे धीरे जो है बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और जो है एलोपैथिक में जाते हैं पेशेंट, लेकिन उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट वगैरह रहता है, लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा कोई साइड इफेक्ट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती मरीज को। लेकिन डॉक्टर अमित, हम ये भी देखते हैं कि जो मैंने आपसे अभी अभी सवाल किया कि आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने में मरीज एक बार बचता है, उसे त्वरित निदान चाहिए। अगर कोई बीमारी किसी पेशेंट, किसी मरीज को है, तो वो एलोपैथिक की तरफ जाकर तुरंत उसका निदान चाहता है। आप क्या मानते हैं, मार्केटिंग की कमी है, या जो ब्रांडिंग होना चाहिए आयुर्वेद को लेकर हमारे देश में, क्या इसकी कमी है? हम आयुर्वेद पद्धति को और कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, उसमें लोगों की जागरूकता नहीं है कि आयुर्वेद के प्रति थोड़ी सी कम जागरूकता लोग दिखाते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, घबराहट के नाम से जो है बड़े बड़े अस्पतालों की ओर चले जाते हैं वो। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा जो है, इसमें जो है धीरे थोड़ा सा रिजल्ट जो है थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो है बीमारी जड़ से निकल जाती है इसमें। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर अमित। और परहेज की अगर हम बात करें, तो आयुर्वेद पद्धति से जो कैंसर का इलाज करते हैं आप, इसमें क्या परहेज होता है? इसमें परहेज में जैसे कि मांस मटन वगैरह है और अंडा मछली वगैरह है, वो नहीं परहेज रहता है। खटाई जैसे का परहेज रहता है, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, ये सब चीज़ों का परहेज इसमें रहता है। और बाकी सब चलता है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। फल वगैरह सब दे सकते हैं, फल वगैरह फ़ायदेमंद होता है इसमें। पपीता वगैरह खा सकते हैं, सेब फल वगैरह खा सकते हैं, तो इसमें जो है कैंसर पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। अगर आज आप भी व्यक्तिगत तौर पर कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई जिज्ञासा है कैंसर से जुड़ी, आयुर्वेद पद्धति से जुड़ी, तो आप डॉक्टर अमित शर्मा से शो खत्म होने के बाद, कार्यक्रम खत्म होने के बाद संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अमित शर्मा से संपर्क करने के लिए जो नंबर्स हैं वो आप टेलीफोन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं। एक बार फिर से चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अमित, हम रेशो की अगर बात करें, आयुर्वेद पद्धति से जो कैंसर का इलाज आप करते हैं, जो निदान आप करते हैं, अमूमन कितने ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सब्र के साथ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इसमें वक्त तो लगता है, निदान होने में वक्त लगता है, लेकिन जड़ से बीमारी खत्म होती है। रेशो आप क्या मानते हैं, एलोपैथिक बनाम आयुर्वेद? आयुर्वेद में कितने ऐसे पेशेंट होते हैं जो आपके पास आते हैं, न्यूमेरिकल फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो? देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जो पेशेंट इलाज कराने आते हैं, उनका जो है एक महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो 1 हफ्ते दवा लेने से उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह होता नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। और इसको 2, 4, 6 महीने कंटिन्यू करने से मेडिसिन को ये जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है, और धीरे धीरे पेशेंट जो है स्वस्थ और लाभ महसूस करता है। स्टार्टिंग में तो लोग विश्वास नहीं करते, अधिकतर लोग 3rd या 4th स्टेज के कैंसर मरीज ही लोग आते हैं। जैसे लीवर का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, उसमें जो है मेडिसिन खाने से जो है धीरे धीरे उनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है, और लंबे समय तक जब दवा लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, 4-6 महीने में ही मरीज जो है ठीक हो जाता है। जी,
फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो है मरीज को वैसे भी पता नहीं चल पाता है कैंसर के बारे में। अमूमन कौन से स्टेज में बेहतर होता है अगर किसी पेशेंट को पता चल जाता है कि उसका कैंसर अभी पहले स्टेज पर है या सेकंड स्टेज पर है? और अमूमन आपके पास जो आयुर्वेद पद्धति से कैंसर का निदान करने के लिए पेशेंट पहुंचते हैं, अमूमन कौन से स्टेज के पेशेंट ज्यादा आते हैं, पहले, दूसरे या तीसरे स्टेज के? अधिकतर लोग जो है एलोपैथिक में चले जाते हैं स्टार्टिंग में। अपने पास जो पेशेंट अधिकतर आते हैं, जो लास्ट स्टेज के जो पेशेंट आते हैं, उनमें भी ये दवा अच्छी काम करती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जो है थर्ड फोर्थ के भी जो मरीज आते हैं वो भी धीरे धीरे आराम होना उनको शुरू हो जाता है। डॉक्टर अमित, वक्त की हम बात करें, कितना वक्त, कितना समय लगता है एलोपैथिक बनाम आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद पद्धति से अगर कोई पेशेंट कैंसर का इलाज करवाने आता है, निदान कराने आता है, कितना वक्त लगता है? और खर्चे की अगर हम बात करें, एक्सपेंस, तो कितना होता है? देखिए, आयुर्वेदिक में खर्च बहुत कम होता है। कम खर्च में ही इसका इलाज जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन से हो जाता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता। और इसमें जो है तीसरे चौथे के स्टेज के जो मरीज जो आते हैं उनको भी लंबे समय तक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे उनका जो है कैंसर से जो है रिकवर होना शुरू हो जाता है मेडिसिन से। और बहुत सी दवाएं जो होती है वो घरेलू उपयोग में भी जो आती हैं, प्रयोग में जो जैसे घर में ही जो प्रयोग के लिए हल्दी होती है वो मरीज ले सकते हैं। टेम्परेरी इलाज के लिए तुलसी पत्र आता है वो खा सकते हैं, उससे भी जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है कैंसर में। और गौमूत्र वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं जी। हम ब्लिस्टर देखते हैं, मुंह में ब्लिस्टर भी होते हैं, या ब्लिस्टर से मेरा मतलब छाले से है। इसके पीछे क्या कारण होता है, इसका क्या निदान होता है आयुर्वेद पद्धति से? देखिए, छाले आजकल जो है प्रॉब्लम जो है पान मसाले या तम्बाकू का प्रयोग ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो वो छाला स्टार्टिंग में छाला होता है, फिर धीरे धीरे घाव बन के वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो उससे बेहतर यह है कि पान गुटखा का जो सेवन अधिकतर जो चलन में है वो बंद कर दीजिएगा। उससे जो है छाले नहीं होंगे। छाले कई बार गैस के नाम से भी हो जाते हैं, पेट साफ नहीं होने के नाम से भी जो छाले होते हैं वो भी जो नॉर्मल तरीके से वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो पान गुटखे वाले जो छाले होते हैं वो उसको थोड़ा ठीक होने में मेडिसिन लेनी पड़ती है उसके लिए जी। डॉक्टर अमित, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल बहुत कम उम्र में ही कई ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें कैंसर की शिकायत होती है, कैंसर बीमारी हो जाती है बहुत कम उम्र में। इसके पीछे कारण तो आपने बताया ही, लेकिन ऐसी क्या सावधानियां, क्या प्रिकॉशंस हम पहले से ही बरत सकते हैं कि ये घातक बीमारी किसी को ना हो? देखिए, इसके लिए रोज सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम है, योगा वगैरह का कर सकते हैं। और खान पान में जो जंक फूड वगैरह है और जो चीज़ें हैं जैसे रेड मीट होता है, मांसाहार का भी ज़्यादा प्रचलन में है, तो मीट का प्रयोग करना बंद कर दें। उसके नाम से भी जो है कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो कैंसर के बचाव के लिए हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी अपन सुबह कच्ची हल्दी ले सकते हैं, 1 चम्मच पानी में मिला के ले सकते हैं। तुलसी पत्र का उपयोग कर सकते हैं और सुबह उठ के योगा है, प्राणायाम है, वो कर सकते हैं। महिलाओं में भी जो स्तन का कैंसर देखा जा रहा है, जो मोटापे के कारण भी होता है स्तन कैंसर, और जो है रेड मीट का जो उपयोग करते हैं उसके नाम से भी इस कारण जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर अमित, हम देखते हैं अक्सर कैंसर जो पीड़ित मरीज होते हैं उन्हें उनकी कीमोथेरेपी भी होती है और काफ़ी परेशानी भी होती है इसमें, काफ़ी खर्च भी होता है इसमें। आयुर्वेद के तरीके से, आयुर्वेद पद्धति से जब हम कैंसर का इलाज करते हैं तो किस हद तक कीमोथेरेपी से छुटकारा पाया जा सकता है, या कोई इसकी एक स्टेज होती है? इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और जो है जो एलोपैथिक में जो कीमोथेरेपी वगैरह लगाते हैं उसमें साइड इफेक्ट रहता है जी। और उसके नाम से जो है बाल का झड़ना और ये दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक में हर्बल मेडिसिन में भी बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कीमो का काम करती हैं और कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में और ट्यूमर को गलाने में जो है इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत हेल्पफुल आता है। इसमें जैसे कांचनार की छाल आती है
जिसका प्रयोग हम करते हैं। जो कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं उसको धीरे धीरे जो है ख़त्म करती है। तुलसी पत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम इससे जो है पेशेंट का बढ़ता है। और बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिसके नाम से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और जो है कीमो की ज़रूरत पेशेंट को नहीं पड़ती। चलिए, अंत में डॉक्टर अमित, क्या हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? ये देखिए कि आजकल जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, रात में जगना और लेट उठना, ये सब छोड़ के जो है रोज़ सुबह उठ के थोड़ा बहुत योगा है, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। और जो है हेल्थी फूड के जो है जो सादा साग भाजी है वो उनका प्रयोग करें। मीट मटन का प्रयोग जो है वो कम कर दीजिए। चलिए, मैं समझता हूं डॉक्टर अमित, आज आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं आयुर्वेद को लेकर, या इस पद्धति से कैंसर का इलाज कराने को लेकर, निदान को लेकर जो सवाल हमारे दर्शकों के मन में होंगे, जाहिर है उनके आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इस विषय पर जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े और आपने देखा किस तरह से उन्होंने आयुर्वेद को लेकर, कैंसर को लेकर, क्या इसके कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आयुर्वेद पद्धति से इसका इलाज संभव है, तमाम सवालों के जवाब दिए। हमारे इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में फिलहाल आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।